ये फॉरेनर एक वाटरफॉल के पास इंडियंस ने किया हुआ कचरा उठा रहा है। वाटरफॉल इंडिया में ही है, लेकिन इसकी सुरक्षा की चिंता हम इंडियन से फॉरेनर्स को ज्यादा। आज हर माउंटेन का यही हाल है कि लोग नेचर को देखने तो आते हैं, लेकिन इतना गंदा छोड़ के जाते हैं कि कोई दूसरा एंजॉय ही नहीं कर पाता। ये देखिए, रेलवे के एम्प्लॉइज खुद कचरे के डिब्बे से कचरा उठा कर बाहर फेंक रहे हैं। लोग स्वच्छ भारत के पोस्टर के सामने पेशाब कर रहे हैं। हमें लाइन फॉलो करना आता ही नहीं। हम हॉर्न ऐसे बजाते हैं कि मानो हॉर्न बजाए बगैर गाड़ी हिलेगी ही नहीं। टैक्सी या रिक्शा ड्राइवर्स जिस रास्ते पर रिक्शा चलाते हैं उसी रास्ते पर थूकते हैं, और इस बात की हमें शर्म है जीरो। अगर आपको भी लगता है कि बाहर के टूरिस्ट भारत में क्यों नहीं आते या फिर इंडियंस की ग्लोबली रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, तो शायद दिस इज द आंसर, क्योंकि भारत में सिविक सेंस है जीरो। आज की वीडियो में हम भारत में सिविक सेंस न होने के 3 रीजन समझेंगे, और वीडियो के एंड में 3 सॉल्यूशंस भी जानेंगे, जिससे इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर भी हम भारत की ऐसी वाली गंदगी साफ कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट्स में सिविक सेंस टाइप कर दीजिए, ताकि हम सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस बनाने पर फोकस करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में सिविक सेंस क्यों नहीं है? मैंने 3 रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए उन्हें वन बाय वन समझते हैं एक एक स्टोरी के साथ। पहली स्टोरी है चोरी के बारे में। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही फनी फोटो एक्स पर देखा कि हमारे ट्रेन्स में इंडियन टॉयलेट्स में जो लोटा होता है ना, लोटा, उसे भी चेन लगाकर रखी हुई है ताकि कोई उसे चोरी ना कर ले। कोई लोटा कैसे चुरा सकता है यार, बट चुराते हैं। ये न्यूज पढ़िए, सिर्फ 2 महीनों में 4 लाख रुपयों के ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स और तकिए ट्रेन के एसी कोचेस से चोरी हुए हैं। जो लोग जनरल क्लास में ट्रैवल करते हैं उन तक तो पहुंचते ही नहीं। एसी में ट्रैवल करने वाले सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो पकड़ा जाता है वही चोर है। जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक करो चोरी। ये एटीट्यूड आप हर जगह देख सकते हैं। मुंबई में ट्रेन की टिकट 5 रुपए में मिलती है, लेकिन फिर भी लोग टिकट नहीं लेते और पकड़े जाने पर कहते हैं रोज टिकट लेता था, आज ही नहीं लिया और पकड़ा गया। सरेआम लोग नो एंट्री में गाड़ी घुसाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं मुझे पता नहीं था कि यहाँ पुलिस होती है, नहीं तो मैं गाड़ी नो एंट्री में कभी नहीं घुसाता। अरे मतलब तुम रूल तभी फॉलो करोगे जब पनिशमेंट का डर है। जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक रूल तोड़ने के लिए तुम रेडी हो। सुबह जिम जाते समय कई बार मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स की एल लगी हुई गाड़ियां मैंने देखी है, जहां मोटर इंस्ट्रक्टर्स खुद सिग्नल रेड होने के बावजूद राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं और कहते हैं चलो कोई नहीं है। ये एटीट्यूड वही है, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक तुम चोर नहीं। और ऐसे मत समझो कि पैसा आता है तो लोग सुधर जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करते हैं। 2 साल पहले वर्ल्ड कप के समय डेविड बेकहम इंडिया आए थे। तब मेटा ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को एक मीट एंड ग्रीट के लिए बुलाया था। कुछ 200 क्रिएटर्स थे और मेटा के लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी इंडिविजुअल सेल्फी नहीं लेगा, सब ग्रुप फोटोज ले लेंगे, क्योंकि अगर 200 लोग एक बंदे को घेर लेंगे और फोटो खिंचाने आएंगे तो फिर केओस हो जाएगा, और ये केओस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये सबको क्लियर था कि सबको फोटो मिलने ही वाली थी, लेकिन फिर भी 80% लोगों को खुद की सेल्फी चाहिए थी। और होना क्या था, इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने बेकहम के सामने इंडिया की नाक काट दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेटा क्या ही कर लेगा, पनिश थोड़ी ना करेगा। हमारा फोकस चोरी ना करने पर नहीं है, फोकस है पकड़े न जाने पर। दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, ब्रोकन विंडो इल्यूजन। न्यूयॉर्क भी बहुत क्लीन शहर नहीं है। वहां भी कई एरियाज हैं जहां भिखारी होते हैं। सिर्फ उन्हें भिखारी नहीं कहते, होमलेस कहते हैं। 1990s में वहां के मेयर रूडी गिuliani ने ऑब्जर्व किया कि अगर कहीं पर ग्राफिटी है या फिर कचरा है या फिर टूटी फूटी विंडो है और बहुत समय के लिए फिक्स नहीं की गई है, तो वहां के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है। सिंपल भाषा में, अगर एक जगह पर किसी ने थूका हुआ है तो फिर वहां पर लोग बार बार थूकेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यहाँ थूकना एक्सेप्टेबल है। इसे ब्रोकन विंडो थियरी कहते हैं कि क्लीन और साफ एनवायरनमेंट से
क्लीन और सेफ बिहेवियर एनकरेज होता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करने वाले लोग वहां पर कचरा करते हैं, लेकिन अगर वही लोग एयरपोर्ट पर होंगे तो फिर वहां पर कचरा नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स है बॉस, क्यों समझाता हूं। ये है चकाचक तेजस एक्सप्रेस, जो लॉन्च होने के चंद घंटों में लोगों ने एलसीडी स्क्रीन्स को स्क्रैच कर दिया, हेडफोन्स चोरी कर लिए। क्यों भाई, यहाँ तो कोई ब्रोकन विंडो नहीं थी, सब चकाचक साफ सुथरा था। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट टर्न्ड इनटू अ मोमेंट ऑफ शेम, जो देखकर कोई भी यही कहेगा दैट इंडियंस डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड। और कंप्लेन करे भी तो किससे करे। ये देखिए, ये रेलवे के खुद एम्प्लॉय हैं, लेकिन कचरे के डिब्बे से कचरा उठा उठा कर पटरी पर फेंक रहे हैं, तो फिर हम पैसेंजर से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे। और यही एटीट्यूड हम हमारे साथ अब्रॉड भी लेकर जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले यूके के सिनेमा हॉल्स में एक इंडियन फिल्म की स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि लोग थिएटर के अंदर कॉन्फिटी उड़ा रहे थे, कचरा कर रहे थे। अक्सर जो इंडियंस भारत के बाहर रहते हैं, उनको एक अलग ही टाइप का घमंड होता है कि हम इंडिया के बाहर हैं, मतलब हम जो इंडिया में रहते हैं उनसे बेटर हैं। बॉस, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने खुद देखा है, एमिरेट्स के बिजनेस क्लास में एक अंकल जी अपनी बैग खोल के उसमें तकिए भर भर कर लेकर जा रहे थे। आई मीन वाओ। इसीलिए ब्रोकन विंडो थियरी को मैं ब्रोकन विंडो इल्यूजन मानता हूं, क्योंकि हम जहां गंदगी है वहां पर गंदगी करने में तो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब है समय विकसित होने का, तो हम नए स्पॉट्स पैदा करते हैं जहां हम गंदगी कर सके। तीसरा रीजन है हमारा मैं फर्स्ट एटीट्यूड, जो कुछ ऐसे दिखता है। हम फर्स्ट। प्लेन में सबकी सीट ऑलरेडी असाइंड होती है, फिर भी सबको अंदर घुसने की ऐसी जल्दी होती है जैसे कोई म्यूजिकल चेयर्स खेल रहा हो। एक लाइन से 4-4 लाइंस बन जाती हैं, और प्लेन लैंड करते ही लोग खड़े हो जाते हैं, ओवरहेड बिन खोलते हैं जैसे उसमें सोना छुपा हुआ। 2 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, प्लेन मूविंग है और एयर होस्टेस रिक्वेस्ट भी कर रही है बैठने के लिए। लेकिन फिर भी पता नहीं कि लोगों को उठकर बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है, और ये एक आध बार नहीं, हर बार होता ही रहता है। बट व्हाई? The answer is scarcity mindset. हमारी साइकोलॉजी ही ऐसे हो गई है कि पब्लिक स्पेसेस में पेशेंस का मतलब है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इमेजिन कीजिए मुंबई ट्रेन की रश, जहां लोग धक्का मुक्की करके चढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 50 लोगों को बैठने के लिए जगह है, लेकिन 200 लोग आराम से घुस जाते हैं। बचपन से हमने यही देखा है, स्कूल में एडमिशन हो या हॉस्पिटल का बेड, सब जगह पहले आने वाले को ही प्रायोरिटी मिलती है। हमारे ब्रेन में यह घुस चुका है कि लाइफ एक राशन की दुकान है, और राशन लिमिटेड है। जो पहले आएगा उसे ही राशन मिलेगा, और जो पीछे रह जाएगा वो छूट जाएगा। यही माइंडसेट कैरी हो जाता है फ्लाइट्स में, मॉल्स में, इवन एलिवेटर्स में, जहां पर वैसे देखा जाए तो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं। थोड़ा पेशेंस रखो तो सबको जगह मिलेगी। लेकिन ये समझाएगा कौन? पार्किंग स्पॉट छोटी हो तो 2 गाड़ियां आपस में झगड़ा करती हैं कि मैं पहले आया था। एक क्यू में खड़े हुए लोग कॉन्स्टेंटली लाइन तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि डीप डाउन उन्हें लगता है कि सिस्टम तो काम करेगा नहीं, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जब सिविक सेंस होता है तो कैसा लगता है आपको बताता हूँ। ये देखिए, चाइना में ऐसे लाइन लगाकर लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, यानी रश आवर्स में भी डिसिप्लिन फॉलो होता है। क्या ये चीज आप इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि जब रश होती है तो सिर्फ वो खुद इंपॉर्टेंट है और बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ट्रेन में चढ़ते समय गिर भी जाए और मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि लोग बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनका किसी भी सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक थार गाड़ी के ड्राइवर ने ओवरटेक करते समय किसी को उड़ा दिया, और दुख की बात यह है कि एक बार गलती से उड़ाकर वो रुका नहीं, वो इंटेंशनली रिवर्स करके पीछे आया और उसने उस स्कूटर वाले को फिर से उड़ाया। और लोगों को तो पता ही है कि सीसीटीवी होने के बावजूद वो ऐसी हरकतों से बच जाएंगे। #I love Indian Judiciary। सिचुएशन ऐसी है कि इन लोगों को रूल्स तोड़ने का घमंड है। उन्हें लगता है कि रूल्स उन पर लागू होते ही नहीं, रूल्स तो आम इंसानों के लिए होते हैं, नहीं? जब तक हम रूल्स तोड़ने वाले को पनिश करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट उन्हें मिलती है जो रूल्स फॉलो करते हैं। थोड़ा रुकिए और सोचिए, यही प्रॉब्लम हर जगह पर है। ओके, तो सॉल्यूशंस क्या है? नेगेटिव बातें बहुत हो चुकी,
चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सिविक सेंस लाना पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो सिक्किम का है। देखिए रोड पर कैसे प्रॉपरली लोगों ने पार्क किया हुआ है, किसी ने भी लाइन के बाहर गाड़ी नहीं लगाई है। ये वीडियो मेघालय का है, जहां एक साइड ट्रैफिक जैम है, लेकिन कोई भी बाइकर रॉन्ग लेन में घुसकर ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये है इंदौर, जो लगातार 7 सालों से देश का क्लीनेस्ट शहर रैंक हो चुका है, जो आज कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन सिर्फ 7 साल पहले ये साफ नहीं था। ये चेंज, ये डेवलपमेंट काफी रीसेंट है। इसका मतलब ये है कि हर इंडियन बदलने की कैपेबिलिटी तो रखता है, बदलने की इच्छा है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। मतलब क्या है? वेल, हम हमेशा कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करती एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ट्रू। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पर तो सामने ही डस्टबिन है, लेकिन कचरा डस्टबिन के अंदर नहीं, डस्टबिन के आजू बाजू में। पता नहीं क्यों हमें गंदगी में रहने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल चुके हैं। ये आदत बदलेगी तभी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी और तभी दुनिया हमें रिस्पेक्ट करेगी। विश्वास नहीं होता कि इंदौर जैसे शहर में फुटपाथ्स हैं, जहां कोई भी ठेले वाला नहीं बैठा हुआ और ना ही बाइकर्स ने इन फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ है। मतलब इंडिया में सिविक सेंस लाना पॉसिबल तो है, तो करे कैसे? नंबर 1, स्कूल्स में सिखाओ। यंग माइंड्स एडेप्टेबल होते हैं, वो किसी भी तरह का शेप ले सकते हैं, तो क्यों ना बचपन से ही उन्हें एक अच्छा सिटीजन, एक मॉडल सिटीजन बनाया जाए। जब भी डिसिप्लिन की बात होती है तो जापान का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जापान के बच्चे कैसे खुद स्कूल्स में सफाई करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और भारत में भी होना चाहिए। स्कूल लेवल से ही अपने क्लासरूम को साफ रखना हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए और क्लासरूम साफ रखने की कॉम्पिटिशन्स होनी चाहिए, जिससे सफाई का इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंचे। आज हम बच्चों के सामने गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि सब कुछ चलता है, ये इंडिया है बॉस। This has become so normal for them। हम बचपन से ही जो कचरा लेने आते हैं उन्हें कचरा वाला या कचरे वाली कहते हैं। असल में वो कचरा थोड़ी ना करते हैं, वो तो सफाई करते हैं। हमें उन्हें सफाई वाला या फिर सफाई साथी कहना चाहिए, क्योंकि कचरा करने वाले तो हम हैं। ये हर शहर के बाहर जो कचरे का माउंटेन होता है वो हमारा ही कचरा है, पाकिस्तान या चाइना के लोगों ने किया हुआ कचरा नहीं है। हमें ये समझना ही होगा कि देश हमारा है, कचरा हमारा है और हमें ही साफ करना है, और इसकी शुरुआत स्कूल लेवल से होनी चाहिए। बाकी कोई सब्जेक्ट सिखाओ या न सिखाओ, सिविक सेंस स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2, हमें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाना होगा। याद है कोविड के समय कई शहरों में म्युनिसिपल कर्मचारी सिविलियन यूनिफॉर्म्स में घुमा करते थे और जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें पकड़ते थे, उन्हें पकड़कर फाइन भी करते थे। भारत में हमें ऐसे ही स्वच्छता पुलिस की जरूरत है जो लॉ को एनफोर्स करे। सच तो यही है कि जब तक छड़ी नहीं पड़ती तब तक कुछ लोग नहीं सुधरते। लेकिन जरा आप ही सोचिए, जो लोग पार्लियामेंट में बैठकर पान चबाते हैं या फिर पॉर्न देखते हैं, क्या उनके लिए सफाई सच में प्रायोरिटी है? ये हो गया स्टिक यानी छड़ी वाला पार्ट। कैरेट वाला पार्ट क्या है? वो एक्चुअली आज भी हो रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण, जिनमें कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज जैसे इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल बहुत ही सही पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर आज भी बहुत पीछे हैं। हमें स्वच्छता लूजर अवार्ड्स भी देने चाहिए, जिनसे सबसे गंदे शहरों को हम अवार्ड दे पाएं। और सिर्फ शहरों में ही क्यों, हर वार्ड को ऐसे रैंक करना चाहिए कि सबसे गंदा वाला वार्ड कौन सा है। दिस शुड बिकम अ नेशनल शेम, तभी लोग सुधरेंगे। मुझे लगता है कि भारत में जो भी कैंपेन्स होते हैं वो इतने नाम मात्र बन चुके हैं। I'll give you an example। यहाँ पर देखिए, स्वच्छ भारत का पोस्टर है और उस पोस्टर के सामने ही लोग ट्रैक पर उतरकर पेशाब कर रहे हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये पेशाब का प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों को ही कैसे होता है। सॉरी टू से दिस, बट कभी महिलाओं को देखा है रास्ते के कोने में जाकर पेशाब करते हुए? क्या उन्हें इनकन्वीनियंस नहीं होता? क्या उन्हें होल्ड करना नहीं पड़ता? बट फिर भी अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं? ये सारी बातें मेरे बताने से नहीं होंगी, जब तक छड़ी नहीं पड़ती कुछ नहीं होने वाला। ये हो गई सफाई की बात, बट व्हाट अबाउट अदर डिसिप्लिन, जैसे सिग्नल फॉलो करना, लाइन न तोड़ना, लेन कट न करना, रैश ड्राइविंग न करना। वेल अगेन, जब तक रूल तोड़ने वाले को सजा नहीं मिलेगी लोग नहीं सुधरेंगे। दैट्स द इजी आंसर। हार्ड आंसर,
हमें एक सोशल क्रेडिट सिस्टम की जरूरत है। अगर आपने ब्लैक मिरर में नोज डाइव नाम का एपिसोड देखा होगा तो उसमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। एआई के जरिए लोग अपने हर इंटरैक्शन को रेटिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं और जाते जाते रिक्शा वाले ने रास्ते पर थूक दिया तो फिर मैं उसको 1 स्टार रेटिंग दे दूंगा और इस 1 स्टार का उसके लाइफ पर भी इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही अलग अलग रेटिंग्स के एवरेज से डिसाइड होगा कि आपको किस रेट पर लोन मिलेगा। यानी जैसे क्रेडिट स्कोर होता है वैसे ही सोशल क्रेडिट का भी स्कोर होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा बनने के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए कुछ स्कोर मिले, कुछ इंसेंटिव हो। ऐसी बातें चाइना ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सिस्टम भारत में आना चाहिए? कमेंट करके मुझे बताइए। सॉल्यूशन नंबर 3, माय होम। वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने स्कूल में कभी प्लेज ली है, प्रतिज्ञा दैट स्टार्टेड विद भारत मेरा देश है, इंडिया इज माय कंट्री, भारत माझा देश है। आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई मेरा एंड व्हाई नॉट हमारा। क्योंकि जब कोई चीज मेरी होती है मुझे उसकी चिंता होती है। मुझे मेरी बाइक की चिंता है कि मेरी बाइक पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, मेरी बाइक रोज चमकनी चाहिए। अगर एक दिन भी गार्ड ने मेरी बाइक नहीं धोई तो गुस्सा आता है, भाई तूने मेरी बाइक को कैसे नहीं धोया? जो मेरा है वो मुझे प्यारा है और जो हमारा है वो किसी का नहीं। हमें इसी पर्सपेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि हम हमारे घर के बाउंड्रीज को तो साफ रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे घर की बाउंड्रीज क्रॉस हो गई तो हमें लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दिस नीड्स टू चेंज। हमें पूरे देश को ऐसे ही देखना होगा कि ये पूरा देश मेरा घर है। यू सी, हम हमारे माइंड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि मैं और बाकी इंडियंस अलग हैं, मैं सही हूं और बाकी सब गधे हैं, और इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। तो उन्हें सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। बट दिस इज द प्रॉब्लम कि हम खुद भी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, इसे नहीं समझते। तो हम खुद इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। वी इग्नोर ऑल द रॉन्ग्स दैट वी आर डूइंग। Our mistakes are always invisible to our eyes. एक दिन मेरे भाई के साथ एक किस्सा हुआ। हम दुबई के किसी इवेंट के लिए जा रहे थे और इमिग्रेशन की लाइन एकदम खाली थी। फिर भी वो जिगजैग वाले बेल्ट बैरियर्स होते हैं ना, वो लगे हुए थे। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मेरा भाई बेल्ट के नीचे से क्रॉस करके आगे चला गया। तो एक दूसरे पैसेंजर इंडियन ने ही उसे पूछा कि क्या किसी दूसरे देश में भी ऐसा ही करोगे? मेरा भाई शर्मिंदा हो गया और ये इंसिडेंस उसे हमेशा याद रहेगा। कभी भी वो किसी लाइन को तोड़ने से पहले इस इंसिडेंस के बारे में सोचेगा और मोस्टली लाइन नहीं तोड़ेगा। ये स्टोरी सुनने में काफी आइडियलिस्टिक लगती जरूर होगी, लेकिन सच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें ये भी सोचना होगा कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद शर्मिंदा होंगे और कितने लोग हैं जो बोलेंगे हाँ करेंगे तो तेरे बाप का क्या जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। भारत में न जाने कितने लोगों को लैक ऑफ सिविक सेंस एक प्रॉब्लम लगता है ही नहीं, और इसमें सिटीजन्स भी शामिल है और पॉलिटिशियंस, पुलिस और लोकल लीडर्स भी। इसीलिए तो रास्तों पर इलीगल होर्डिंग्स लगाने वाले पॉलिटिशियंस ही होते हैं। हर बार जब डिसिप्लिन की बात होती है लोग जापान का एग्जांपल देते हैं कि जापान बहुत साफ देश है, जापान में डस्टबिन्स नहीं है, जापान में हर कोई एकदम रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली नॉट एवरीबडी। ये देखिए, ट्रेन स्टेशन के बाहर कचरा तो है, ये देखिए नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन पार्किंग तो की हुई है। कई बार लोग रात को दारू पीते हैं और घर जाने के लिए ट्रेन बंद हो गई इसीलिए रास्ते पर ही पड़े रहते हैं। क्योंकि कोई भी देश क्यों ना हो, कुछ लोग होते हैं जो रूल्स तोड़ते हैं। फिर भी दुनिया भर में जापान की ऐसी इमेज क्यों कि जापान के लोग रूल्स फॉलो करते हैं? I'll give you the answer। क्योंकि जापान में 99% लोग रूल्स फॉलो करते हैं और 1% लोग रूल तोड़ते हैं, और भारत में 99% लोग रूल तोड़ते हैं और 1% लोग रूल फॉलो करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो हो सकता है आप उस 1% में ही हो जो रूल फॉलो करते हैं। एंड आई हैव ओनली वन मैसेज फॉर यू। गर्व करो, किसी भी शाबाशी की राह देखना छोड़ो। बड़े गर्व से सबको बताओ कि अगर आप आपके दोस्तों के साथ प्लॉगिंग करने जाते हो, या फिर बीच क्लीनिंग करते हो, या फिर माउंटेन्स में जाकर कचरा साफ करते हो, बी प्राउड एंड टेल एवरीवन। खुद ही को शाबाशी देना स्टार्ट करो। क्या पता
आपके काम से कौन दूसरा इंस्पायर हो जाए, क्या पता आपके वजह से आप किसको आईना दिखाएं। You see, आज इशू वही तो है कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें घमंड हो सकता है, लेकिन जो लोग सही करते हैं उन्हें गर्व नहीं होता, उन्हें हम्बल बनना होता है। और हमें सब लोग यही बताते हैं, बी हम्बल। लेकिन इस एटीट्यूड में एक प्रॉब्लम है, हम्बल रहते रहते हम सही क्या है और गलत क्या है इसमें डिफरेंस ही समझना भूल जाते हैं। गर्व कब करना है ये भी बताता हूं, जब आप एक रेड लाइट पर हो और सब लोग आपके पीछे से सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं और पीछे की गाड़ी पै 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 करती जा रही है, तब गर्व करो। गर्व करो सिग्नल फॉलो करने का जब सब लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, क्योंकि वही आपके सिविक सेंस की टेस्ट है। अगर आप उस 1% में से हैं जो इस वीडियो को इतना एंड तक देख रहे हैं, देन चांसेस आर कि आप 99% ऑफ द टाइम सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन 1% ही ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपका ये सिविक सेंस टेस्ट होता है। दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू बी प्राउड। तभी समय होता है गर्व करने का। ऑलवेज रिमेंबर, गधों से घिरा होने के बावजूद एक शेर गधे जैसा बिहेव नहीं करता। और पिछली जनरेशन से होप करना मैंने अब छोड़ दिया है। होप है आने वाली जनरेशन से, जो देश में प्रॉब्लम्स हैं इसलिए देश को छोड़ना पसंद नहीं करते। वो देश के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सुधारने का हौसला रखते हैं, सॉल्यूशंस का हिस्सा बनते हैं। और इसीलिए हम बार बार सॉल्यूशंस पर वीडियोस बनाते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि अगर कोई एक भी देखता है तो कोई एक सुधरता है, और एक एक के सुधरने से ही देश सुधरता है। और आपको भी इन्हीं सॉल्यूशंस का हिस्सा बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।